सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वे पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्व गुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी और शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए, जिससे आपने ये घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने इस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण, सर्प सदृश तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हो और इस स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का हास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इस प्रकार रोष पूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सर को लेकर शीघ्रतापूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख ले। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा, तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिवजी से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अतः हे तन्वंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नैनों वाली वे सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सर करके धुएं का सेवन करते देखा। तब उनके तपोरत शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वे केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा करने लगी। तब से वे उनके पीने के लिए स्वच्छ जल लेकर आती और उनके समक्ष श्रद्धा पूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते हुए वे सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती। वे साध्वी सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करती।
वे शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती। वे कन्या उनके नित्य क्रम के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान पारदेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत करती। उनके शयन के लिए वे कोमल कोमल पत्तों का बिछोना तैयार करती और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती। मुनि के शाप से भयभीत होकर वे जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वे कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल ही कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते। इस प्रकार वे साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य प्रायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदंतर 1000 वर्ष पूरे होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सबके स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सभी प्राणियों से अवध्य होंगे, अब प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्रदान करके शिव जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। हे सुनैने, तुम क्या चाहती हो? यदि वे कार्य दुष्कर भी हो तो भी मैं उसे अभी कर दूंगा। हे सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। तदंतर प्रसन्न मुखमंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलाषित जान लेने में समर्थ है। शुक्राचार्य बोले, वे तो मैं जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोवांछित हो उसे तुम मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा। बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूँ। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। शुक्राचार्य बोले, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छा अनुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को ना देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे ही अपने घर लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए? हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानद, बुद्धि से भलीभांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को माया के आच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलाया
तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। ये सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्नचित हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भय मुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वचित होकर रहने लगे। राजा बोले, हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छल पूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से सभी विद्याओं के निधान हैं और महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। तब उन मुनि ने छल क्यों किया? मुनियों ने समस्त धर्म शास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिससे परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा? हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता। तब उसी के निमित्त मुनि लोग भी मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई? और इस छल कर्म में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है? मुनियों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से तथा पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बताया है। यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकेगा? इस प्रकार तीनों लोकों के मिथ्यापरायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी? यही मेरा संदेह है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य में निपुण हैं। तब मनुष्यों की तो बात ही क्या, सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुल चित्त होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। हे मानद, जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी? इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए। तब हे मुने, आप ही बताएं कि इन भुवनों में शिष्टता कहाँ रह गई? हे पुण्यात्मन, जब वे सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाए? व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों न हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता? आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वे सत्व, रज, तम गुणों से आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है? ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा? ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पढ़ने पर उस उपदेश का पूर्णतः लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और डाह आदि विकार है, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है? हे महाराज, ये संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभाशुभ से युक्त कहा गया है, इसमें संदेह नहीं। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं,
कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में सिक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणा सागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। उस युद्ध में वे कभी विजयी होते हैं और कभी दैववश पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशीवर्ती होकर शेषशय्या पर शयन करते हैं और कभी सृष्टि काल आने पर योग माया से प्रेरित होकर जाग भी जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु के प्रमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंतकाल आने पर स्थावर जंगमात्मक ये जगत भी विनिष्ट हो जाता है। इनमें कभी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनिष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुण्य ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। अतएव देहधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इस विषय में आपको कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, ये संसार तो काम क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इनसे पूर्णत मुक्त तथा परम तत्व को जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। जो इस संसार में काम क्रोध आदि विकारों से डरता है, वे विवाह नहीं करता। वे समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में राग लोभ आदि से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर भला मुक्त कैसे हो सकता है? अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती महेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, ये संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के माया रूपी गुण से आच्छादित होकर उन्मत्त तथा मदिरा पान करके मतवाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना के द्वारा सत्व आदि सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। आराधित होकर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसे हो सकता है? उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है? अतः निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिनके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह मानो अंतिम सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ। संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बंधा हुआ है, तब प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है? अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहां दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुण्य कब लौटे, वे हमें बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ किया वे मैं बताता हूँ, आप सुनिए। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया। तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उन्हीं के कथनानुसार व्यवहार करने लगे। अत्यधिक मोहित चित्त से वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। ये सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशावंतित हो बैठे होंगे। अतः अब मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयभीत यजमानों को देखूं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सम्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया हो। ये सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, हे सुनैने, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अतः हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। मैं पुण्य तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। परम धर्म प्रायणा जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है,
आप स्वेच्छा पूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। उसका ये वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति उनका रूप धारण करके शांतचित्त हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे हैं। हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। आतताइयों को भी नहीं मारना चाहिए। भोगपरायण तथा अपनी जीवा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई ये है कि अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि वे देवगुरु तो मेरा शत्रु है। इस धूर्त ने तो मेरे यजमानों को अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं, जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्म शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। वे भी पाखंड के पोषक हो गए हैं। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता, दूसरों की क्या बात, जबकि साक्षात देव गुरु ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी ये धूर्तों की सारी भाव भंगिमाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हैं। व्यास जी बोले, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देवगुरु बृहस्पति ने तुम लोगों को ठग लिया क्या? शुक्राचार्य मैं हूँ और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हे मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं। हे आर्य, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी हैं तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। हे यजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति का त्याग करो। उनका ये वचन सुनकर और फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि यही शुक्राचार्य हो। इस प्रकार उन दैत्य को अत्यंत विस्मित देखकर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने ये बात कही, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देव गुरु बृहस्पति तुम सबको धोखा दे रहे हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए आए हुए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का ये वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, यही हमारे गुरु हैं। ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और हमारा हित करने में तत्पर है। इन शुक्राचार्य जी ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया था तथा इन्हें खूब ठगा था। ऐसा मानकर और इन्हें गुरु बृहस्पति में तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब पराभव को प्राप्त हो। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे, तब इनका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल चल दिए और शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चिंत भाव से वहां रहने लगे। तदंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण कर वहां से चल पड़े। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा,
मैंने आपका संपूर्ण कार्य भलीभांति बना दिया है। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। तब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया। अतः श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब तैयार रहे। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर दिया है। गुरु बृहस्पति का ये वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो गए। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए तैयार हुए। आपस में भलीभांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूप धारी गुरु बृहस्पति को अंतर्हित जान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। अब उन देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए, अतः हमें उन महात्मा को भलीभांति मनाना चाहिए। वे पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठगकर चला गया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला भी भीतर से कलुषित है तथा ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित तथा प्रसन्नचित करें? ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके भय से कांपते हुए वे दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, हे यजमानो, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देव गुरु की माया से व्ययामुग्ध रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हित कर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय उनके वशवर्ती हुए तुम सबने मेरी अवहेलना की। मत से उन्मत्त रहने वाले तुम सबको मेरे अपमान करने का फल अवश्य मिल गया। तुम लोगों का सर्वस्व छिन जाएगा। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहाँ पर वे कपटी, शली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसकी तरह वंचक नहीं हूँ। व्यास जी बोले। इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर आज पास आए हो। अपने पुत्र तुल्य तथा हितचिंतक हम यजमानों का आप त्याग ना करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते ही हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। अतः हे महामते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए ही होता है। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वे गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा धूप का संयोग दूर होते ही पुण्य शीतलता प्रदान करती है। क्रोध चंडाल रूप होता है। बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखी हम लोगों का ही त्याग कर देते हैं, तो आपसे प्रत्यक्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी बोले। प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित हो उनसे हंसते हुए बोले, हे दानवों, तुम लोगों को अब ना तो डरना है ना रसातल में ही जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से तुम सब यजमानों की निश्चय ही रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से जो सुना है वे हितकर सत्य तथा अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फेर से क्षीण बरवाले हो गए हो। अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था।
उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोगों ने देवयोग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। अब आगे आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम्हें वे राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र बलि तीनों लोकों में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पुत्र बलि से कहा था कि हे बलि, मैंने तुम्हारा ये राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम इंद्र होगे। शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया है, तुम्हारा पुत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य होकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गर्दभ का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित था। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गर्दभ का रूप क्यों धारण किया? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस राज, क्या गर्दभ रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? तब इंद्र की बात सुनकर बलि ने इंद्र से ये वचन कहा, हे शतक्रतो, इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कश्यप का रूप धारण किया था, उसी प्रकार मैं भी समय के फेर से गर्दभ रूप से स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्महत्या से दुखी होकर कमल में छिपकर पड़े थे, उसी तरह मैं भी आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन, देव के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख। देव जिस रूप में चाहता है वैसा ही निश्चित रूप से करता है। शुक्राचार्य बोले, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। ये मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवत्ता का भली भांति वर्णन कर दिया। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत देव के अधीन है। व्यास जी बोले, उन महात्मा शुक्राचार्य का ये वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होगी। तदंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। देव क्या है, इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानवेश्वर, उद्यम रहित लोगों के लिए ही देव प्रधान होता है। देव को किसने देखा, कहाँ देखा, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है? अतएव अब हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहें। हे राजन, तब उन दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रु को भी मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों को समरांगण में डटे हुए देखकर उन सभी देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे उनके साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का वे भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक चलता रहा। वे युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। हे राजन, शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों ने उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र बोले, हे महामाय, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा खड़ग से सुशोभित हाथों वाली, हे अभय प्रदान करने वाली, हे देवी, आपकी जय हो। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शक्तादि 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठात्री देवी, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको नमस्कार है। हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हे पंचकेशों में सदा विराजमान रहने वाली, हे आनंद कालिके, सभी उपनिषदों द्वारा स्तुत, हे माता, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें और प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाए। हे जननी, दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा कीजिए। हे देवी, एकमात्र आप ही हमें शरण प्रदान करने वाली हैं। आप संसार में प्रमाण स्वरूपा है। हे समस्त पराक्रमों से युक्त भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप पूर्ण समर्थ हैं।
जो भी आपका ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं, और आपकी उपासना न करने वाले दूसरे लोग दुखी तथा शोक और भय से युक्त रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, अहंकार शून्य तथा आसक्ति रहित संत लोग संसार सागर के असीम जल को पार कर लेते हैं। हे देवी, हे विश्व जननी, आप विस्तृत प्रभाव वाली हैं। भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाती हैं। आप भक्त जनों का दुख दूर करने में समर्थ प्रताप वाली हैं। इस संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी हैं। हे अम्बे, कौन मंदबुद्धि प्राणी आपका चरित्र जान सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य इंद्र यम वरुण अग्नि वायु निगम आगम तथा महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुपम महिमा को जानने में समर्थ नहीं है। हे उमे, जो आपकी भक्ति में तत्पर है वे ही परम धन्य है और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वंचित हैं, वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुख में भवसागर को कभी भी पार नहीं कर सकते। जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चवर डुलाए जा रहे हैं, जो हास विलास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों पर सवारी कर रहे हैं, उनके विषय में मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक विधियों से आपका पूजन किया है। पूजित होते हुए जो लोग उत्तम हाथियों पर विराजमान हैं, जो रमणियों के साथ आमोद प्रमोद में संलग्न हैं और जो विनम्र सामंतों के साथ चलते हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य आपकी पूजा की है। व्यास जी बोले तब इंद्र की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती विश्वेश्वरी तुरंत प्रकट हुई। उस समय वे सिंह पर बैठी थी। वे 4 भुजाओं से युक्त थी। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था। उनके नेत्र सुंदर थे। वे लाल वस्त्र पहने थी और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थी। प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दें। अब मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य करूंगी। तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदर भगवती तुरंत वहां चल पड़ी जहां अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानव भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। संभवत ये चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई है। इसी ने महिषासुर का वध किया था तथा चंडमुंड का विनाश किया था, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। वे अंबिका हम सबको अवश्य मारेगी। इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों से नमुची ने कहा, हे जगन माता भगवती, कुपित होकर शास्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देंगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों को दुख न मिले। उन भगवती स्तुति करके उनकी आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पाताल के लिए प्रस्थान कर दें। प्रहलाद बोले, सृष्टि पालन और संहार करने वाली सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमार्थवेता विष्णु भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी भगवती की स्तुति करने लगे, जिनमें ये संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है। सबकी अधिष्ठान स्वरूपा उन्हीं मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार है। ये स्थावर जंगमात्मा संपूर्ण विश्व आप से ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे करता है वे तो निमित्त मात्र हैं, क्योंकि वे भी आपके बनाए हुए हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाय, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई हैं। स्वयं आपके ही द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्य में आपका ये कैसा भेदभाव? पुत्र अच्छे हों अथवा बुरे, उनमें माता का कैसा भेदभाव? उसी प्रकार देवताओं और हम दैत्यों में आपको इस समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे माता, दानव चाहे जिस किसी भी प्रकार के हो, किंतु वे आपके ही पुत्र हैं, क्योंकि आप पुराणों में विश्व जननी बताई गई हैं। वे देवता भी तो निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी हैं जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है, ये भेद केवल मोहजनित है। जैसे हम लोग धन स्त्री आदि के भोगों में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे भी देवता भी तो विषय भोगों में लीन रहते हैं। अथे देवेश्वरी, असुरों और देवताओं में भेद कैसा? वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हम भी उन्हीं कश्यप जी की संतान हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में ये विरोध भाव कैसे उत्पन्न हो गया?
हे माता, जब सबकी उत्पत्ति में आप ही मूल कारण हैं, तो इस प्रकार भेद करना आपके लिए उचित नहीं। देवताओं तथा हम दैत्यों में आपको समान व्यवहार रखना चाहिए। गुणों से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवता तथा दैत्य उत्पन्न हुए। तब गुणों से युक्त केवल वे देहधारी देवता ही आपके प्रिय क्यों हैं? काम, क्रोध और लोभ सभी प्राणियों के भीतर सदा विद्यमान है, अतः कौन व्यक्ति विरोध भाव से शून्य रह सकता है? मैं तो समझता हूँ कि अपने विनोद के लिए आपने ही युद्ध देखने की इच्छा से निश्चय ही हम दैत्यों तथा देवताओं के बीच भेद उत्पन्न करके परस्पर ये विरोध भाव पैदा कर दिया है। अन्यथा हे देवी, भाइयों में परस्पर विरोध कैसा? हे चामुंडे, यदि आप दैत्यों तथा देवताओं में कलह देखना चाहती हो तो ये विरोध भाव नहीं होता। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म को जानता हूँ और इंद्र को भी भली भांति जानता हूँ। तथापि हे देवी, भोग के लिए हम लोगों के बीच कलह सदा से होता रहा है। हे अंबिके, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी एक शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोभी की बात पर विश्वास करेगा? किसी समय की बात है, देवताओं और असुरों ने मिलकर इस समुद्र का मंथन किया, किंतु विष्णु ने अमृत रतन के विभाजन में छलपूर्वक देवताओं और असुरों में भेदभाव किया। अपने पालन कार्य के लिए विष्णु को जगत गुरु बनाया है, किंतु उन्होंने लोभवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। उसी प्रकार विष्णु की ही इच्छा से इंद्र ने ऐरावत हाथी, पारिजात, कामधेनु तथा उच्चे श्रवा घोड़े को भी ले लिया तथा अन्य देवताओं ने शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया। इस प्रकार का अन्याय करके देवता साधु बन गए। यदि आप धर्म का लक्षण देखें तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि देवता निश्चित रूप से अन्यायी है। महाअभिमानी विष्णु ने ऐसे अन्यायी देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। अब आप ही धर्म का लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है? धर्म का स्वरूप कैसा है? कैसा कार्य हुआ है? और साधुता कहाँ है? अब मैं किसके आगे अपनी बात कहूँ? मीमांसिक मत तो प्रसिद्ध है ही। मीमांसिक निरीश्वर वाद का समर्थन करते हैं। न्यायिक विद्वान युक्तिवाद के ज्ञाता और वैदिक विद्वान विधि के ज्ञाता कहे गए हैं। कुछ लोग विश्व को संकट तक मानते हैं। उनमें कुछ लोग विश्व को रचयिता पुरुष को और कुछ लोग प्रकृति को बताते हैं। जड़वादी लोग इससे विपरीत प्रकार की बात करते हैं। यदि इस विस्तृत संसार में कोई एक कर्ता होता तो एक ही कर्म के विषय में लोगों में परस्पर विरोध कैसे होता? वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार शास्त्रों में भी मतैक्य नहीं है। उन वेद विदों के वचन में भी एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि ये समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत ही स्वार्थपरायण है। संसार में कोई भी ना तो निस्प्रह हुआ है और ना ही होगा। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की भार्य का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया और गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया तथा उसे अंधा बना दिया। हे अंबिके, सत्व संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु का सर काट लिया। मेरा पुत्र बलि धर्मात्मा में श्रेष्ठ, वीर, सत्यव्रत में संलग्न रहने वाला, यज्ञकर्ता, महादानी, शांत, सर्वज्ञ तथा सबका सम्मान करने वाला था। पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु ने वामन का रूप धारण करके उस बलि के साथ भी छल किया और उसका सारा राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को श्रेष्ठ कहते हैं और ये वचन बोलते हैं कि धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए। हे जगत जननी, ये सब सोच समझकर आप जैसा चाहें वैसा करें। सभी दानव आपकी शरण में हैं। अब आप उनका संहार करें अथवा उनकी रक्षा करें। श्री देवी बोले, हे दानवों, तुम सब लोग पाताल चले जाओ और वहां पर निर्भय तथा शोक रहित होकर इच्छा अनुसार निवास करो। अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। विकाल ही अच्छे या बुरे कार्य में कारण बनता है। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुख ही सुख है, किंतु लोभ युक्त मन वाले लोगों को तीनों लोगों का राज्य मिल जाने पर भी सुख नहीं मिलता। सतयुग में भी नानाविध भोगों के रहते प्रबल कामना वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अतः सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी को छोड़कर अभी पाताल में चले जाए और वहां निष्पाप होकर रहे। व्यास जी बोले, भगवती का ये वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम
किया और उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता अपने अपने लोक को चले गए। उस समय सभी देवता तथा दैत्य वैर भाव छोड़कर रहने लगे। जो मनुष्य इस संपूर्ण कथानक को सुनता अथवा कहता है वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ गंजक, जय माता दी।